नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों के 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 48 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल 2022 विधानसभा में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने उनके चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अवधेश प्रसाद का चुनाव रद्द करने की मांग भी की थी। मामले में अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार और पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट उपचुनाव होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि सीटें खाली क्यों हुई हैं। 48 विधानसभा सीटों में से 42 के विधायक सांसद बने हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 11, भाजपा के 9, सपा टीएमसी के 5 और अन्य दलों के 12 विधायक शामिल हैं। बाकी 6 में से 3 सीटें निधन से खाली हुई। सपा विधायक के जेल जाने से, सिक्किम में 2 के इस्तीफे और मध्य प्रदेश में 1 विधायक के पार्टी बदलने से सीट खाली हुई। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद के निधन से खाली हुई है। सबसे ज़्यादा यूपी की 9 सीटें हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 में से 6 सीटों पर सपा का कब्जा था, 3 सीटें बीजेपी के पास थी। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 6 सीटों पर सपा का कब्जा था, 3 सीट बीजेपी के पास थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। सपा अब तक 6 जबकि बसपा 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया गया है। 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। 7 सीटों में राजस्थान की बात करें तो 7 सीटों में से कांग्रेस के पास 4, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी आरएलपी बीजेपी के पास थी। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। 7 सीटों में से बीजेपी के पास केवल सलम्बूर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के विधायक थे। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। दोनों सीटों के लिए नामांकन 18 से 25 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलगंज और इमामगंज विधानसभा सीट खाली है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन चारों सीट के विधायक लोकसभा पहुंचे हैं। रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह, तरारी में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद, बेलागंज में आरजेडी के सुरेंद्र यादव और इमामगंज में हम के जीतन राम मांझी की लोकसभा चुनाव में जीत के बाद यह चारों सीट खाली हुई है। पंजाब की बरनाला, डेरा बाबा नामक चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा सीट पर चुनाव की घोषणा हो गई। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों में 3 कांग्रेस के पास, 1 आपके पास थी। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव, झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे।
यह तमाम जानकारियाँ आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।